हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 से कुछ वर्ड प्रॉब्लम। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने पार्ट 1 वीडियो बना के उसमें सॉल्व कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? इसमें बोला गया है कि जैकोब की एज 5 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन से, और 5 ईयर पहले 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके सन से। और व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो हमें इसकी प्रेजेंट एज बतानी है, इसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। हम इसमें मान के चलेंगे कि जैकोब की जो प्रेजेंट एज है वो बच्चों x ईयर है, x ईयर, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, जो उसका लड़का है उसकी जो एज है वो y ईयर है, y ईयर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे केस फर्स्ट डाल लेते हैं। केस फर्स्ट, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है 5 ईयर हेंस। हेंस का मतलब बच्चों आफ्टर से होता है, ये ध्यान रखना, आफ्टर से। तो 5 ईयर आफ्टर, तो इसके लिए क्या करना, आप एक तरफ जैकोब की एज लिखेंगे, दूसरी साइड में उसके सन की। अभी कहता है 5 साल बाद। 5 साल का मतलब बच्चों क्या हुआ, देखिए अभी अगर मेरी प्रेजेंट एज जो भी है 5 साल बाद 5 ऐड हो जाएगी, 5 साल बाद 5 प्लस हो जाएगी। तो इसमें भी क्या करेंगे, अभी इनकी जो प्रेजेंट एज है वो x है, तो 5 साल बाद कुछ बढ़ जाएगी, तो इसमें दोनों में 5 प्लस करेंगे, 5 ईयर। इसके बाद में ये बोलता है कि 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन से, जो इसका सन की एज है उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा x + 5 = 3y + 3 5 जा 15। इस टर्म को उठा के हम इधर ले जाएंगे, जो हो जाएगा x + 5 माइनस का 3y माइनस का 15 = 0। यहाँ पे x माइनस 3y, यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 15 में से 5 जाएगा माइनस का 10 = 0। बच्चों ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें केस सेकंड, जो दूसरी कंडीशन हमको दी गई है उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें बोला है कि 5 ईयर एगो, यानी कि 5 ईयर पहले जो जैकोब की एज थी ना वो 7 टाइम्स थी उसके सन से। तो अभी प्रेजेंट में जो जैकोब की एज है और ये सन की एज है, दोनों को प्रेजेंट टाइम में लिखेंगे। अब कितना ईयर एगो बता रहा है, 5 ईयर। एगो का मतलब पहले। अब 5 साल पहले के लिए जाने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 ईयर इधर माइनस करेंगे और 5 ईयर इधर माइनस करेंगे। इसके बाद 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, उसके सन से 7 टाइम्स थी, तो जो सन की एज है उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करेंगे इसको, x - 5 = 7y - 7 5 जा 35 हो जाएगा। x - 5 = इसको क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसको उठा के हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y, और यहाँ पे माइनस है तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 35 = 0। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा x - 7y माइनस प्लस माइनस और प्लस का ये हो जाएगा 30 = 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से बच्चों हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो x और y की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए बच्चों 2 मेथड होते हैं। x और y की वैल्यू अगर निकालनी है लीनियर पेयर से, लीनियर जो इक्वेशन दी गई है, तो उससे 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी हमारे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x -
3y माइनस 10 इजिकल्स टू 0। फिर है x माइनस 7y प्लस 30 इजिकल्स टू 0। बच्चों मैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में एक बार फिर बताता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल को जीरो करना होता है। जीरो वो तभी होगा जब वो दोनों बराबर बट अपोजिट साइन के होंगे, बराबर होंगे और अपोजिट साइन के होंगे। यहाँ देखिए x और x हमारा बराबर है बट अपोजिट साइन का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो करने के लिए इसमें माइनस करेंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन इसमें माइनस। अब माइनस जब इसमें करेंगे तो सारी इक्वेशन में माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, उधर जीरो है उधर कोई जरूरत नहीं है। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4y माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 40 और इजिकल्स टू 0। 4y इजिकल्स टू 40 को उधर ले गए। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 40/4, इससे इसको कैंसिल कर देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। बच्चों y की वैल्यू आ गई 10। अच्छा देखो y हमने किसको लेट किया था, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y। तो जो y था उसके सन की एज को हमने y लेट किया था, तो उसके सन की जो एज है वो आ जाएगी 10 ईयर। यहाँ पे लिखेंगे 10 ईयर। अब हमें जैकोब की एज और निकालनी है, मींस x की वैल्यू और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। अब इस वैल्यू को जो y है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी किसी एक में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम किस में रख रहे हैं, फर्स्ट में। तो आइए अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y माइनस 10 इजिकल्स टू 0, और यहाँ पर x माइनस y की वैल्यू है 10, तो 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10 इजिकल्स टू 0। x माइनस 3 10 जा 30 माइनस 10 इजिकल्स टू 0, और x माइनस 40 इजिकल्स टू 0। 40 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 40। ये आ गई बच्चों हमारी x की वैल्यू जो कि जैकोब की एज है, तो ये हो जाएगा 14 ईयर्स और ये हो जाएगा प्रेजेंट एज 10 ईयर। बच्चों इस तरीके से हमने बड़े प्रॉब्लम का जो कि एज से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन आते हैं उनको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। जिसको हमने ये पहला क्वेश्चन एज से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बच्चों पहला क्वेश्चन है जो कि हमने इसको सॉल्व कर दिया है। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है 5 ईयर एगो। एगो का मतलब बच्चों होता है पहले। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 ईयर लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हाउ ओल्ड आर यू नूरी एंड सोनू। तो आपको ये बताना है कि नूरी और सोनू कितने साल के हैं। तो आइए इसमें हम लेट करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जो भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि नूरी और सोनू, हमें इनकी एज बतानी, तो इनकी एज को हमको लेट करना पड़ेगा। तो आइए लेट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू x ईयर, क्योंकि एज हमेशा ईयर में निकालेंगे हम, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू y ईयर। ये हमने इनको प्रेजेंट एज को लेट किया है। अब आइए केस फर्स्ट, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, जो कि कंडीशन केस कुछ भी मानिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। आइए इतने का पहले सॉल्व करते हैं। इसमें बोला 5 ईयर एगो, तो सबसे पहले तो प्रेजेंट एज लिखेंगे दोनों की, नूरी और इधर सोनू। अब इसमें 5 ईयर एगो का मतलब होता है बच्चों पहले। अगर ये प्रेजेंट एज हमारी x है तो 5 साल पहले कुछ और होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पर भी माइनस करेंगे। अभी कहता है जो नूरी की एज है ना, वो सोनू की एज की थ्राइस थी, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 50। इसको सबको उठा के इधर लेके आएंगे इस वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, ये तो यही है, ये हो जाएगा माइनस का 5y प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0।
एक्स और माइनस का 3y, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और प्लस का ये हो जाएगा यहाँ पे 10, 15 में से 5 चला जाएगा 10 बचेगा इक्वल्स टू 0। इसको बच्चों बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड में, केस सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है 10 ईयर लेटर। अभी देखिए बच्चों, नूरी की प्रेजेंट एज x है, सोनू की प्रेजेंट एज y है। अब 10 साल बाद की बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ 10 साल बढ़ जाएगी, ऐसे ही प्रेजेंट एज y है तो 10 साल बाद 10 साल बढ़ जाएगी। तो इसलिए जब कोई चीज बढ़ती है तो उसके लिए प्लस का साइन का यूज करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में बोलता है कि जो नूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज की, जो ये नूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज की। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2 10 जा 20, ये हो जाएगा x प्लस 10, इस टर्म को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 2y प्लस माइनस माइनस होता है तो बच्चों 20 में से 10 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों यहां से हमको x और y की वैल्यू चाहिए फर्स्ट और सेकंड से। तो x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का, तो लिखेंगे y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रॉम फर्स्ट, यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशनों को रखेंगे x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बच्चों एलिमिनेट का मतलब अभी बताया था कि दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे और बराबर करके जीरो करना होता है। तो यहाँ देखिए x और x बराबर है, अब जीरो करना है। जीरो तभी होगा जब इसमें अपोजिट साइन होगा, दोनों अपोजिट साइन के होंगे। तो यहाँ भी दोनों ही प्लस के हैं तो हमें एक को अपोजिट करना है तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन में माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ माइनस करेंगे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल टर्म हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3y, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, y को हमने उधर भेज दिया तो ये प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 20 ईयर। y को बच्चों हमने क्या माना था, सोनू की एज, तो ये जो निकल के आई है सोनू की एज निकल के आई है। अभी हमें नूरी की एज निकालनी है, मीन्स x की वैल्यू निकालनी है। तो अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो y की वैल्यू है इसको दोनों इक्वेशन में से किसी एक में आप रख दीजिए, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, x यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 50 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 50। अब 50 जैसा कि एज निकाला है तो 50 ईयर, तो जो नूरी की एज है वो आ जाएगी 50 ईयर। इस तरीके से बच्चों हमने इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको सॉल्व कर दिया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है 2 year ago a man was 5 times as old as his son. 2 year later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their present age. हमें इसमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है दोनों की। दियर मतलब उनकी, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो जब भी इस तरीके के एज वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसमें जो भी दिया गया, जैसे इसमें मैन, इसकी एज फाइंड करनी है और इसके एज सन, इसकी एज फाइंड करनी है। तो इन दोनों की एज सबसे पहले हमको लेट करनी पड़ेगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसमें। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज इक्वल्स टू x ईयर। ये प्रेजेंट एज हो गई x ईयर। अब एंड let the present
प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू वाई ईयर, ये उसके सन की एज हो गई। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है तो इसको हम केस बनाएंगे। केस फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है 2 ईयर एगो। अब 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो इससे पहले देखिए ये मैन की एज प्रेजेंट एज हो गई एक्स, मतलब अभी के टाइम की, और जो ये सन है इसकी एज हो गई प्रेजेंट एज वाई। अब इसमें बोल रहा है कि 2 साल पहले, तो 2 ईयर माइनस करेंगे और इसमें भी 2 साल माइनस करेंगे। अब ये कहता है कि अ मैन वाज 5 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, अपने सन का 5 टाइम्स था 2 साल पहले। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 5 2 या 10। सॉल्व करेंगे तो इस वाले टर्म को उठा के इधर लेके आएंगे, तो x माइनस 2y माइनस का 5y प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 5y माइनस प्लस माइनस और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि आगे बोला गया है कि 2 ईयर लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, तो अभी प्रेजेंट एज जो मैन है उसकी x है और जो उसका सन है उसकी y है। अब 2 साल बाद कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी तो प्लस 2 करेंगे। अब 2 साल बाद जो उनके सन जो मैन था वो अपने सन से कितना बड़ा था, तो 3 टाइम्स, यहाँ पे लिखा है 8 मोर देन, 8 ज्यादा था, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, अपने सन की एज का 8 मोर देन था। तो बच्चों मोर देन के लिए प्लस साइन का यूज होगा, प्लस 8। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 2 या 6 प्लस 8। ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3y 6 प्लस 8, ये हो जाएगा 8 14। सबको उठा के इधर लेके आएंगे तो x प्लस 2 माइनस का 3y माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस माइनस माइनस होगा, ये हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बच्चों हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों ही इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बच्चों 2 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे लिखेंगे y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो इक्वेशन है हमारी x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। दोनों यहाँ पे सेम है बट अपोजिट साइन नहीं, अपोजिट साइन के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस, ये माइनस है प्लस हो जाएगी, ये माइनस है प्लस हो जाएगी। और अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, ये प्लस दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 12 हो जाएगा 20, प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 20, 2y को उठा के उधर लेके जाएंगे बच्चों, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20। y की वैल्यू निकालेंगे तो 20 अपॉन में 2 से 20 को कैंसिल कर देंगे 10 बार में, और y की वैल्यू आ जाएगी 10। ये तो बच्चों आ गई y की वैल्यू। y हमने किसको लेट किया था, हिज सन, मतलब कि जो मैन है उसके सन की एज को लेट किया था, तो जो उसके सन है उसकी एज आ गई है बच्चों y 10 ईयर आ गई है। अब हमें x फाइंड करना है, तो x निकालने के लिए जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों में y की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए। तो हम रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू रखेंगे x माइनस 5 मल्टीप्लाई y की जगह वैल्यू रखेंगे 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। आइए इधर इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 10 या 50 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x, तो इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 42 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 42।
जैसा कि ईयर है, मतलब कि एज है तो एज आएगी ईयर में, तो जो मैन है उसकी एज आ जाएगी 42 ईयर, और जो उसका सन है उसकी एज आएगी 10 ईयर। इस तरीके से बच्चों हमें एज के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। और जो इसमें बोला गया कि दो नंबर है हमारे पास और उनका डिफरेंस 26 है, और जो पहला नंबर है वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, और जो पहला नंबर है वो जो दूसरा नंबर है उससे 3 टाइम्स बड़ा है, तो फाइंड देम। इस कंडीशन में वो नंबर दोनों बताओ जिनका डिफरेंस 26 आना चाहिए, और कंडीशन है कि जो एक नंबर होगा उससे दूसरा नंबर है वो 3 टाइम्स होगा, दूसरा नंबर 3 टाइम्स होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब इसमें दो नंबर बोला है तो हम क्या करेंगे, इनको लेट कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो लेट करना पड़ेगा क्योंकि वो नंबर बच्चों हमको पता नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमको कोई नंबर फाइंड करना हो या कुछ फाइंड करना हो जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है तो हम लेट करते हैं। तो इसमें भी लेट करेंगे, लेट। अब दो नंबर दिए गए हैं तो मान लेंगे इसमें लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। अब उसका फर्स्ट नंबर एक्स है, एंड लेट द सेकंड नंबर, जो उसका सेकंड नंबर होगा वो y होगा। अब केस फर्स्ट जो कि क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे बोला गया है कि दो नंबर है उनका डिफरेंस, हमारे पास पहला नंबर x है दूसरा नंबर y है, दोनों का डिफरेंस मींस माइनस जो है वो 26 है। बच्चों ये तो हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद केस सेकंड में और भी बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि जो फर्स्ट नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर के। तो मान लेते हैं हमारा फर्स्ट नंबर है, वो जो ये है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है, ये हमारे पास सेकंड नंबर है और इस नंबर का 3 टाइम्स है। इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आइए हम दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मेथड का यूज करेंगे y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड तो इसमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये 0 है, सॉल्व करते हैं इनको। अब वो यहाँ पे करेंगे माइनस क्योंकि हमें इनको 0 करना है, तो 0 करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, माइनस यहाँ माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3y में से y जाएगा तो बचेगा 2y इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 26। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 26 अपॉन में 2 से 26 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। बच्चों y की जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारी 30, यानी कि ये हमारा एक नंबर आ गया है। आइए अब दूसरा नंबर हम निकालते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे, जो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो ये हमारी y की वैल्यू है इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन जो है दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम रख देंगे, सॉल्व करेंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। x माइनस y की जगह पे y की वैल्यू 13 इज इक्वल्स टू 26, तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 26, ये माइनस का 13 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 13 और दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 39। बच्चों x की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 39। तो बच्चों हमारे पास यही दो नंबर है, पहला नंबर हमारे पास होगा 39, दूसरा नंबर होगा हमारे पास 13। दोनों नंबरों को देख अगर हम माइनस करेंगे तो जो दोनों नंबरों का डिफरेंस 26 आएगा। और इसमें देखिए आपका जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर जो है इस वाले नंबर का 3 टाइम्स है, 13 मल्टीप्लाई 3 करोगे तब जाके आपका 39 आएगा।
तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हैं। इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन 7 सॉल्व हो गया है।